अब माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल अपनी सूचना को पढ़ें। अगर ध्यानाकर्षण नहीं रहता पवन कुमार जायसवाल जी को तो ये 10 आदमी नहीं आते सदन में। अपना अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद है कि आपने ध्यानाकर्षण को स्वीकृत किया। अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 684 दिनांक 11/8/2021 द्वारा अधिसूचित मोटर गाड़ी संशोधन 1 नियमावली 2021 दिनांक 15/9/2021 द्वारा राज्य के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रित या गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल अंतरिम मुआवजा 5 लाख या जरूरत अनुसार भुगतान कर मदद पहुंचाने की व्यवस्था लागू है। लेकिन दिनांक 22/12/2022 से राज्य के सभी जिलों में सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजा मिलना एवं आवेदन लेना भी बंद कर दिया गया है। अतः जनहित में मानवीय संवेदना के मद्देनजर राज्य में जिला स्तर पर सड़क दुर्घटना में मृत या घायल के आवेदन प्राप्त करने तथा अंतरिम मुआवजा देने के लिए निर्देश जारी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग की गजट संख्या 683 दिनांक 11/8/2021 एवं 684 दिनांक 11/8/2021 के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपए अंतिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है। CWJC संख्या 3362-2022 रेणु देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 21/12/2022 को पारित आदेश द्वारा परिवहन विभाग की गजट संख्या 683 एवं दिनांक 684 दिनांक 11/8/2021 तथा आम सूचना दिनांक 1/12/2021 के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है। फलस्वरूप मृतकों के परिजनों को अंतरिम मुआवजा का भुगतान संप्रति नहीं किया जा रहा है। मृतकों के परिजनों एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 165 से 175 तक के तहत जिला स्तर पर पूर्व से गठित दावा न्यायाधिकरण में दावा दायर करने का विकल्प उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, ये काफी अहम प्रश्न था। माननीय मंत्री से आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि जब से ये बंद हुआ है, माननीय न्यायालय का आदेश आया है, तब से राज्य में कितने आवेदन लिए गए हैं? महोदय, डीटीओ को पत्र गया जिला परिवहन राज्य स्तर के परिवहन पदाधिकारी का, और पूरे बिहार में आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। महोदय, न्यायालय का रोक क्यों लगा? रोक इसलिए लगा कि पहले आपदा से पूरा पैसा दिया जाता था लाभुक के मतलब मृत के जो परिजन थे उसको, लेकिन जब से परिवहन में आया ये नियम बन गया कि जब कोई मृत होगा तो उसके परिजन को जो पैसा देना है राज्य सरकार अपने स्तर से दे देगी, लेकिन बाद में इंश्योरेंस कंपनी से या फिर जो गाड़ी मालिक होगा उससे प्रतिपूर्ति किया जाएगा। इसके मामले में इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट गया या गाड़ी जो एजेंसी है कोर्ट गया, तब स्टे हुआ। हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा विषय है, राज्य सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, आपने 4 लाख से 5 लाख कर दिया। पहले सामूहिक दुर्घटना पर यह प्रावधान था, अब एकल भी दुर्घटना होता है, कोई मृत होगा तो उसको 5 लाख देने का प्रोविजन हो गया। तो राज्य सरकार कोर्ट का निर्णय यह है कि जो प्रक्रिया है गलत है, उस पर रोक है। अपने स्तर से पूर्व की तरह परिवहन विभाग से 5 लाख रुपया देने में क्या दिक्कत है, और राज्य में यह आवेदन लेने पर रोक लगा है कि नहीं लगा है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालय पटना द्वारा 21/12/2022 को पारित आदेश है। जब उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है तो जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। और अभी उसमें एक विकल्प भी है कि अगर उनको ऐसा है तो दावा दायर करने का भी विकल्प दिया हुआ है। दावा दायर किसको करना है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पहले ये बताएं कि ये दावा दायर करना किसको है? जिसके घर में कोई मृत होगा उसके परिजन को तो आपको अनुदान देना था, दावा दायर कौन करेगा? दावा दायर किसको करना है, मंत्री जी बताएं। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 165 से 175 तक के तहत जिला स्तर पर न्यायाधिकरण में दावा दायर कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कमेटी इसके लिए बना है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है महोदय, माननीय सदस्यों की जो ध्यानाकर्षण सूचना है ये सही मायने में महत्वपूर्ण है।
और सरकार की नीतियों के अनुरूप ही उसके क्रियान्वयन के लिए माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, तो ये अच्छी बात है। और जो माननीय सदस्य की सूचना से या जो पवन जायसवाल जी ने सूचना दी है उसी से स्पष्ट है कि पहले सरकार इसको आपदा से या मुख्यमंत्री जी का जो राहत कोष होता है उससे ये पैसा 4 लाख रुपया मृतक परिवार को देती थी सरकार के द्वारा। बाद में जो वाहन से दुर्घटना में मरते हैं वो क्या होता था कि उनका जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वो एक मुद्दा बीच में आ गया और इंश्योरेंस कंपनी सब इसमें अपना जो मृतक के या गाड़ी मालिक के दावा को वो लोग स्वीकृत करके और उनके द्वारा इसमें भारी घोटाला किया जाने लगा। किसी भी दुर्घटना की आड़ में जो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है उसकी स्वीकृति देके उसका घालमेल किया जाने लगा। इसलिए महोदय सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि वाहन दुर्घटना में जो मृत होते हैं उनको मुआवजे का प्रावधान या क्षतिपूर्ति का प्रावधान, गाड़ी मालिक को क्षतिपूर्ति और जिनकी मृत्यु होती है उनको मुआवजा, इसका प्रावधान इंश्योरेंस में रहता है। तो ये धीरे धीरे जो उधर से ये लोग पिछले दरवाजे से पैसा निकालने लगे उसको रोकने के लिए सरकार ने जानबूझकर ये नई योजना परिवहन विभाग के माध्यम से चलाई और इसमें जो मृतक होते हैं उनके परिवार को फायदा ये भी बढ़ाया गया कि उधर से 4 लाख मिलता था और इसके माध्यम से 5 लाख रकम दे दिया जाने लगा। और महोदय सरकार ने, क्योंकि जो मृतक होते हैं वो तो तत्क्षण परिवार पीड़ित रहता है, दर्दनाक मर्माहत स्थिति में रहता है, तो उनको फिर इंश्योरेंस के चक्कर में पड़ के उनको पैसा मिलने में देर न लगे, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो मृतक पीड़ित परिवार है उनको तो हम अपने पैसा तत्काल दे देंगे और हम गाड़ी मालिक और इंश्योरेंस वाले क्लेम को फरिया के हम लोग निकाल लेंगे, सरकार उनसे बाद में ले लेगी। तो ये जो भी महोदय किया गया था ये सरकार सिर्फ मृतक परिवारों के सहानुभूति में और उनके हित में ही निर्णय लिया था, लेकिन इसी बीच में मामला कोर्ट में चला गया है। ये जरूर बात है कि इससे जो स्थगन आदेश न्यायालय का प्राप्त हुआ है इससे दुर्घटना पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलने में तत्काल व्यवधान हुआ है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर है क्योंकि ये इसी सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने ही ये व्यवस्था शुरू की थी और मृतक परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा या मदद करने के लिए ही इस योजना को ये नया स्वरूप दिया गया था। लेकिन अब न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है तो हम लोग न्यायालय के माध्यम से भी इसके निष्पादन की व्यवस्था में लगे हैं और तत्काल अगर इसमें दिक्कत होगी तो हम लोग इसका दूसरा रास्ता भी खोज रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, हम लोग इसका रास्ता निकाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि राज्य में जो आवेदन नहीं ले रहे हैं जिला स्तर पे, परिवहन विभाग या एसडीओ के यहाँ आवेदन लेना था, तो हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि ये बहुत गंभीर विषय है। 5345 डेथ हुआ है इस बीच में, 21 के बाद से लेके अभी तक, तो उन लोगों का आवेदन नहीं लिया जाना ये कहां तक न्याय संगत है? कोर्ट का क्या निर्णय आएगा ये एक अलग विषय है। दूसरा, पहला तो ये कि आवेदन लेने का निर्देश जारी करने का सरकार विचार रखती है कि नहीं रखती है। दूसरा कि ये जो 5 लाख देने की बात है, पहले की तरह परिवहन विभाग से 5 लाख का, चूंकि मामला फंसा ये है कि आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस से लेंगे और जो डीएम या एसडीओ जो दावा निर्धारण करेंगे उसके आधार पर प्रतिपूर्ति किया जाएगा, लिया जाएगा, उसके लिए मामला कोर्ट में गया है। पहले पूरा पैसा 4 लाख राज्य सरकार अपने स्तर पर भुगतान करती थी। मुख्यमंत्री जी का दिल अगर बड़ा है तो चाहेंगे कि मृतक का मामला है, उनके परिजनों को राज्य सरकार अपने स्तर से 5 लाख रुपया देने का विचार रखती है कि नहीं रखती है, और आवेदन प्राप्त करने का निर्देश जारी करने का विचार रखती है कि नहीं। सरकार अगर विचार नहीं रखती देने के लिए तो ये प्रावधान क्यों करती? सरकार तो देना ही चाहती है
और उसी के लिए तो इसका निदान निकाल रही है। और जो माननीय सदस्य कठिनाई बता रहे हैं उसको जरूर देखेंगे। और वैसे भी जो मृत्यु होती है उस आवेदन में 3 ही आवश्यक कागजात होते हैं। एक तो यूडी केस जो दर्ज होता है उसका संख्या और प्राथमिकी का रिपोर्ट चाहिए, दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, और यही तो, और तीसरा सीओ जो पीओ होता है मतलब घटनास्थल जो होता है वो जिस अंचलाधिकारी के क्षेत्राधीन होता है उनका एक प्रतिवेदन चाहिए जो अपर समाहर्ता जिला में जाता है। अगर कोई मृत्यु के कारण अगर अभी आवेदन नहीं भी दे पा रहे हैं तो सरकार इस बात को जरूर देखेगी कि उनका दावा लैप्स नहीं करे, वो हम लोग देखेंगे।